ये था हमारा केरला ट्रिप का तीसरा दिन। सुबह उठे तो बारिश और खूबसूरत पहाड़ों को देखकर लगा बस यहीं रह जाऊं। मुन्नार की वादियों ने अपनी अलविदा कह दी थी और अब हम तैयार थे चलने के लिए एकदम शांत एलेपी की तरफ। नाश्ता करके निकल पड़े अपने आगे के सफर के लिए। अभी 30 ही मिनट हुए थे और हम पहुंच गए ग्रीनलैंड स्पाइस गार्डन। यहाँ 100 रुपये पर पर्सन की टिकट पे करके एक गाइडेड टूर ज्वाइन किया। यहाँ के सभी पेड़ पौधे जैसे एक कहानी बताते हो, कैसे ये हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। थोड़ा महंगा था शॉपिंग सेक्शन, 2500 तक का जेनरिक लिवर मेडिसिन था, पर रिव्यूज अच्छे थे तो मैंने भी ले लिया लिव केयर। मेरी शामें कुछ डूबी डूबी सी होती हैं तो लिवर का ख्याल रखना तो बनता है। नज़ारे सुकून भरे थे। कुछ आगे चलते ही चियापारा वाटरफॉल्स आ गया। यहाँ कुछ ताज़ा फल खाए और लोकल रेजिडेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताया। अभी कुछ ही समय बीता था कि चलते हुए कोकोनट दिखा। सोचा साउथ आए हैं, कोकोनट वाटर पीना तो बनता है, तो रुक गए और एक छोटा सा बायो ब्रेक भी हो गया। कोकोनट वाटर रिफ्रेशिंग था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, सड़क और छोटी होती जा रही थी। यहाँ देखे रबर ट्रीज और पाइनएप्पल फार्म्स। 3 बजे तक भूख लग गई थी तो गूगल बाबा से पूछा कहाँ जाएं, तो पहुंच गए इस रेस्टोरेंट में। यहाँ के रिव्यूज अच्छे थे और जैसे रिव्यूज थे वैसा ही खाना था, बेहतरीन, वेज भी और नॉन वेज भी। और मीठे में हमने ट्राई करा मैसूर पाक, वो भी काफी गजब का था। सबसे अच्छी बात, 1700 में 7 लोगों का खाना। बिल देते हुए चेहरे पे एक मुस्कान थी साथ में। अब रास्ते में हरियाली के साथ पानी भी दिखने लगा था। ये था एलेपी बैकवाटर्स का पहला नजारा। रास्ते के साथ साथ सड़कें और छोटी हो गई। 6 बजे तक हम पहुंच गए थे होटल उदय बैकवाटर्स। यहाँ हमारा स्वागत हुआ शरबत और माला से, जो कि अच्छा लगा। यहाँ वेटिंग एरिया में एक बड़ा सा पंखा लगा था। यहाँ के रूम्स काफी सुंदर थे, सभी सहूलियतों के साथ थे और बालकनी से नजारा शांत और सुकून भरा था। इतने लंबे ट्रैवल के बाद हमने बस होटल में रिलैक्स करना ही सही समझा। चौथे दिन की सुबह हम जल्दी उठ गए, सनराइज और बैकवाटर्स की खूबसूरती को महसूस किया। होटल बिल्कुल बैकवाटर्स के पास ही था। होटल में कुछ पेट्स भी थे। हमने देखे 2 ईमूज, डक्स और पैरट्स। ये नीला और लाल पैरट काफी शरारती था और ये पीले वाला बहुत शांत था। खूबसूरत सुबह के नजारों के साथ मन हुआ कुछ अच्छा सा खाया जाए तो चल दिए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट काफी लैविश था।
स्वाद भी गजब का था। होटल की दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स बनी थी। फिर हम निकल गए जटायु अर्थ सेंटर की तरफ। सवा 11 बजे तक हम पहुंच गए थे, लेकिन जाकर पता चला कि केबल कार की तबीयत खराब है। उसकी मरम्मत का काम चल रहा था और पूछने पर पता चला कि 860 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ऐसा लगा जैसे मुझसे किसी ने कुछ छीन लिया, क्योंकि मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना चाहता था। तो हम सीधे वर्कला बीच की ओर बढ़ चले। वर्कला बीच भी खूबसूरत था। यहाँ पार्किंग के बाद थोड़ा चलना पड़ता है, पर रास्ता बना हुआ है। हाई टाइड होने के बावजूद हमने 1.5-2 घंटे वहां एंजॉय किया। फोटोज क्लिक किए, बीच पर वॉक की, हवा की ठंडक को महसूस किया। वापस आते हुए हम रुके राजकुमारी रेस्टोरेंट। वहां का खाना फिर से जबरदस्त निकला। 2100 में 7 लोगों का लेविश लंच लाजवाब था। एक छोटी सी एडवाइस, अगर आप एलेपी और जटायु दोनों एक साथ प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, मत करो, बहुत थकान हो जाती है। बेटर ये है कि अगर जटायु जाना चाहते हो तो रिटर्न फ्लाइट त्रिवेंद्रम से कराओ। पांचवें दिन की शुरुआत एक शिकारा राइड से हुई। पहले लगा बोरिंग होगा, पर जब हम राइड पर चले तब समझ आया कि ये एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग था। 2 घंटे की राइड थी। हमने इस राइड के लिए तकरीबन 7,000 रुपए पे किए थे। पूरा बैकवाटर एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मजा था। सब शांत बैठ के बस व्यूज एंजॉय कर रहे थे, नज़ारों को देख रहे थे। यहाँ जब हम नारियल पानी पीने के लिए रुके तो मिले उनके एक पेट से, जो कि था एक ईगल, काफी सुंदर और शांत। कुछ देर और बोट में बिता के तकरीबन 11:15 बजे हमने एलेपी से कोची की तरफ सफर शुरू किया।
शाम के 8:30 बजे इंदिरापुरम वापस पहुंच गए, कुछ खूबसूरत यादें साथ लेकर। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लिव लाइफ हैप्पीली।